गेट माई हार्वेस्ट गार्डन ब्लॉग 12। चलो कहीं चलते हैं। जब पीछे वो बड़ा वाला गार्डन नहीं बना था ना, तब तक ये पूरा मेरा रास्ता होता था वॉक करने का सुबह। अब मेरे पास वॉक करने का ना ही टाइम है ना ही ज़रूरत है, लेकिन दिखाना मुझे आपको सबसे पहले ये है। देख रहे हो कितना प्यारा गोल्डन शावर है। तो जो रेस्ड गार्डन बेड्स है ना, उनके बाद ये वॉल है बाहर, देखो दिख रही है। उसके अंदर से मैंने होल्स रखे हैं, एक इधर, वो देखो, जहाँ से पानी आ सकता है, मतलब पाइप आ सकती है। और बाहर वाली क्यारी में, बैक साइड वाली क्यारी में बोगनवेलियाज लगाए हैं। तो आज दिन था बोगनवेलियाज को पानी देने का और खाद देने का, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। So do I miss my walks? सच में I do। मुझे बहुत अच्छा लगता था यहाँ आके वॉक करना, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब से गार्डन बड़ा हो गया और ज़्यादा चीज़ें लगा ली अंदर मैंने, तो मेरा स्टेप काउंट अंदर ही पूरा होना शुरू हो गया। तो मैंने इन चीज़ों को मिस करना शुरू कर दिया। लेकिन आज जब मैंने गोल्डन शावर देखा था ना, ऊपर से इतना प्यारा लग रहा था, मैंने सोच लिया था कि इसको मिलने तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और है इतना प्यारा, देखो कितना सुंदर है। इस रोड पे एक्चुअली 5-6 पेड़ होते थे, हाँ कॉलोनाइजर ने काट दिए हुए हैं, बस 2 ही बचे हैं। एंड आई जस्ट होप कि ये हमेशा रहें, क्योंकि इतने सुंदर हैं। भिंडी कैसे उगानी है, कीड़ा लग जाए तो क्या करना है, सीड से कैसे उगानी है, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा गमला चाहिए, सब कुछ कवर किया है मैंने डिटेल में। मेंबर्स ओनली वीडियो है। हम इतनी चीज़ों पे पैसे खर्चते हैं, कई बार इररेलेवेंट चीज़ें होती हैं जो कि ना तो हमारी फिजिकल हेल्थ ना मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं। चैनल की मेंबरशिप बहुत किफ़ायती दाम पर शुरू की है मैंने। अगर आप सीरियस हो ना सच में गार्डनिंग के लिए, फिर आपको मेंबरशिप ले लेनी चाहिए। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगी। मेंबर बन जाओ, फ़ायदे में रहोगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और भी ये हल्दी है, ये जो निकल रहे हैं इसके स्प्राउट्स, और कुछ ज़्यादा जो फास्ट वाले होते हैं पत्ते भी आ गए बाहर। कुछ लोगों के ना व्लॉग्स के ना मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। ऑफ कोर्स वो डिफरेंट तरह के व्लॉग्स होते हैं, घर की चीज़ें दिखाते हैं, बहुत सा मसाला कलेश वो सब भी होता है, या फिर बहुत अजीब चीज़ें होती हैं जिनसे आप कुछ खास सीख नहीं सकते। लेकिन मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ आज आपके साथ कि गेट माई हार्वेस्ट गार्डन व्लॉग्स के भी मिलियंस में व्यूज़ आया करेंगे। अब आपके हाथ में है, आप कब ये पूरा करवा रहे हो, लेकिन पूरा करवाना है, क्योंकि नेचर लवर्स की भी बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। आपके पास गार्डन है या नहीं, प्लांट्स का शौक है या नहीं, गार्डन व्लॉग्स कोई भी देख सकता है जिसे भी नेचर से प्यार है। क्या लगता है? तो शेयर करो ना। भर गर्मी में ना बहुत ज़्यादा नाजुक वाले फूल नहीं चलते, तो पेश है देसी विनका। अगर आपके घर में एक बार आ जाए ना, फिर ये जाता नहीं है। और मेरा प्लान यही है कि छत पे वो जो आपने छोटे वाले मिट्टी के गमले देखे जिसमें मैंने लगाया हुआ था जेरेनियम, अब वो सूख चुका है। मैं चाहती हूँ कि इसके ही पौधे, यहाँ पे बहुत से हैं हर्ब गार्डन में, हर गमले में उगे हुए हैं, ये पौधे मैं छत पे उन गमलों के अंदर लगा दूँ। ओह इतने सारे पैरेट्स आए हैं, 8-10 और घूम रहे हैं। तो मेरा मन है कि मैं वो लगा दूँ। एक तो इन्हें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, फ्लावरिंग होती रहती है, पॉलिनेटर्स को बड़ा पसंद है ये फूल, तो गर्मियों के लिए परफेक्ट चॉइस है। आप भी सोच रहे हो, गो फॉर इट। पहले मैं इनको दिखा दूँ, बहुत शोर मचा रहे हैं वीडियो में आने के लिए। अभी अमरूद के पेड़ में ना अमरूद छोटे हैं, एक बार थोड़े से और बड़े होंगे ना, फिर इन्होंने गार्डन में ही रहना है पूरा टाइम। इधर भी हैं बहुत से।
ये सबसे ज़्यादा जो है आसानी से मेंटेन भी हो जाएंगे। भर गर्मी में ना पानी वानी की टेंशन नहीं होती इनके साथ। देखो इस धरती पर हम रह रहे हैं, हमारा अपना तो कुछ है नहीं। धरती माँ को हमें किराया देना चाहिए, रेंट देना चाहिए। कंपोस्ट करना जो है ना, ये धरती माँ का किराया है कि हम चीज़ों को दोबारा से कंपोस्ट करके उसे वापस दे रहे हैं, प्रदूषण नहीं फैला रहे। अगर आप एक प्लांट लवर हो ना तो आपको ये बात इंटरेस्टिंग लगेगी। मैं कल ही पढ़ रही थी कि प्लांट्स आपस में बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। हमारी तरह नहीं, हर स्पीशीज की लैंग्वेज अलग होती है ना। तो VOCs होते हैं, एक वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि एयर के थ्रू ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक। तो जैसे एक प्लांट के ऊपर कैटरपिलर आ गया है उसे खाने के लिए, तो वो अपने नेबरिंग प्लांट्स को सिग्नल भेजता है कि अपने डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उन्हें चालू करो, उन्हें जल्दी से जगाओ। उन्होंने कोई केमिकल रिलीज करना है, कोई एक्सक्रीशन रिलीज करनी है कैटरपिलर को भगाने के लिए, तो वो काम शुरू हो जाता है। और अक्सर जब तूफ़ान आता है ना, यहाँ पे बहुत गंदे वाले तूफ़ान आते हैं, और तब मैं सोचती हूँ कि मेरे प्लांट्स का क्या हाल होगा। छत पे ऐसे ही पड़े हैं, ओपन में है, ये हम तो फटाफट से दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेते हैं और अंदर चले जाते हैं, ये तो कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मैंने पढ़ा कि तूफ़ान और ऐसी चीज़ों से इनकी जड़ें और ज़्यादा मजबूत होती हैं, उसके रिस्पॉन्स में और जड़ें रिलीज़ होती है धीरे धीरे से, तो ये पक्के होते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या फिर ह्यूमंस पे भी ये चीज़ लागू होती है, फिजिकली भी, मेंटली भी। मेंटली तो होती है, ये तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस कर लिया। फिजिकली मुझे पूरा नहीं पता। जैसे यहाँ सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स हैं दो तरह के। तो क्या हमें भी पक्का होने में हेल्प मिलती है? भगवान हमें अच्छे से पकाता है ये वाले रीजन के लोगों को? ये ज़रूर मैं रिसर्च करना चाहती हूँ। आप भी मुझे बताना अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं इस बारे में, या आपने कुछ रिसर्च किया है कि एक्सट्रीम वेदर में जो लोग रहते हैं, जहाँ दोनों तरह के एक्सट्रीम्स होते हैं, मतलब सर्दी में हम ठिठुर रहे होते हैं, 3 स्वेटर्स, जैकेट्स, वार्मर्स, और गर्मियों में बेहाल हो रहे होते हैं। कल भी 48 डिग्री था अमृतसर में। तो क्या इसका असर पड़ता है हमारे फिजिकल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे? मेंटल हेल्थ पे तो देखो लाइफ में जितने चैलेंजेस आएंगे उतना ज़्यादा बंदा मजबूत भी बनता है। फिजिकल हेल्थ में भी ऐसा होता है? मुझे बताना ज़रूर कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। बास्केट नहीं लेके आई होती क्योंकि हार्वेस्टिंग का कोई प्लान नहीं होता, तो फिर ये करती हूँ मैं, शर्ट या टी-शर्ट या कुर्ती के अंदर हार्वेस्ट इकट्ठा करना पड़ता है। काफ़ी देसी तरीका है, लेकिन क्या करोगे, जुगाड़ तो करने पड़ते हैं। अपनी बीट को उसके फ्लावर के अंदर डाल के। एक और ग्लैडियोलस आ रहा है और नज़दीक से दिखाऊंगी, आप गेस कर सकते हो कि कौन सा कलर आएगा। अभी पीछे मैंने दिखाया था पिंक पीच, बड़ा सुंदर कलर आया था। ये भी ऑलमोस्ट दिख रहा है कौन सा आएगा, लेकिन जब आंसर्स दोगे अपना नाम और शहर साथ में लिखना कि इस ग्लैडियोलस में कौन सा कलर आएगा। अब यहाँ मैं कुछ नेचुरल कलर्स के साथ बुक मार्क बना रही हूँ, पेंटिंग कर रही हूँ। तो ग्रीन कलर के लिए मैंने सोचा कि एक्सपेरिमेंट करती हूँ इन पत्तियों के साथ। आप सोच सकते हो कौन सी पत्तियाँ, अभी आगे बता दूंगी। इस तरह से मैंने इन्हें क्रश किया थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर, और फिर तो बालसम यानी गुल मेहंदी के पत्तों से मुझे मिल गया मेहंदी कलर। आप देख सकते हो बढ़िया सा ग्रीन है। जा रहे हैं ग्लव्स। गेस कर सकते हो क्यों? कुछ बनाया था ना पिछले व्लॉग में जो मैंने दिखाया था आपको, अब वो तैयार है। ग्रास क्लिपिंग टी, लेकिन ना हाथों से बहुत देर तक स्मेल नहीं जाती, इसलिए वैसे मैं गार्डनिंग में ग्लव्स नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे खुद भी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, लेकिन इस काम के लिए पहनने पड़ते हैं। व्लॉग 11 में ग्रास क्लिपिंग्स की टी बनाई थी, खुशबू आ रही है। घर का बना हुआ NPK फर्टिलाइजर ये रेडी है। अब कल सुबह जो है ना, इसे देना है प्लांट्स को। इस तरह से स्टर करना तो ज़रूरी है।
अब ज़रा यहाँ के बेबी कॉर्न्स की भी टेस्टिंग कर ली जाए। कहाँ से नहीं कि बढ़िया वाला हो। अरे वाह, अरे वाह, ये देखो कितना सुंदर अंदर से पूरा। व्लॉग 11 में ना मैंने आपको 2 फ्लावर्स दिखाए थे और पूछा था कि नंबर 1 कौन सा है और नंबर 2 कौन सा है। नंबर 1 था गार्लिक का यानी लहसुन का फ्लावर और नंबर 2 था प्याज का फ्लावर। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ और कुछ आइडियाज़ सजेशंस मुझे बड़े अच्छे लगे थे, वो सब भी मैं बताऊँगी। सबसे पहले कबीर देहरादून से आपने करेक्ट आंसर दिया कबीर, और नमिता वर्मा आपका आंसर भी करेक्ट है, और फरीदाबाद से किरण भारद्वाज आपने भी करेक्ट आंसर दिया है। शिवधारा 3388 के नाम से यूट्यूब अकाउंट है, उन्होंने कहा कि अगर मैं ग्रास टी वाले डब्बे पे ढक्कन लगाने की बजाय एक बोरी बांधूं, जो जूट की बोरी होती है ना, जो होती है ना ब्राउन ब्राउन वाली, सब्जी मंडी में भी नज़र आती है, तो स्मेल कम आएगी। ये सजेशन मुझे अच्छा लगा, मैं ये सजेशन ट्राई करने वाली हूँ। थैंक यू। आपके पास जब भी कुछ सजेस्ट करने के लिए हो वो भी बताया करो। और जोया इनामदार महाराष्ट्र से, उन्होंने भी करेक्ट आंसर दिया। और किसी ने पूछा है कि धूप के टाइम पर पौधों को पानी देने से तो पौधे जल जाते हैं, फिर मैं क्यों दे रही हूँ। गर्मियों के अंदर असली में तो जो है बहुत सुबह सुबह या बहुत शाम को पानी देना है, लेकिन अगर प्लांट्स नए हैं, पहली चीज़ जैसे कि बेबी प्लांट्स लगाए थे तो दिन में हो सकते 3 या 4 बार भी देना पड़े अगर आपको उन्हें बचाना है। दूसरी चीज़, आपको नहीं टाइम मिला है, आप कहीं गए थे या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप दे सकते हो, अच्छे से पानी दे दो, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। पौधा सूख जाए उससे बेटर है कि दे दिया जाए। तीसरी चीज़, आपको ऐसा लग सकता है इस वक्त भी जैसे कि बहुत तेज़ धूप है, लेकिन अभी जो है सुबह के 7 बजे, तो ख़ास टाइम भी नहीं हुआ है और धूप भी इतनी तेज़ नहीं है, ब्राइट बहुत है, क्योंकि यहाँ पे अभी पेड़ों वाले पौधे जैसे मैंने बताया था। क्या कर रहे हो? प्याज सूख गए हैं जो हमने निकाले थे, याद है? हाँ। अब देखो ये सूख गए, अब इसको संभालने हैं हमने, और क्या। तो हमने उनके ऊपर का ड्राई वाला पार्ट उतार रहे हैं और प्याज को इस तरह से धूप लग के ना, हाँ, अब ये सारे सूख चुके हैं। अब हमने ये प्याज को काट के इस तरह से स्टोर कर दिया। वेरी गुड। चलो करो। कितने किलो निकलेंगे? ये देखो कितने बड़े हुए हैं, और बाकी उधर भी रखे हुए हैं। हाँ, अभी वो ताजे और भी निकले हैं ना, कम से कम मेरे हिसाब से 25-30 किलो होगा। ओके गुड। मैं जा रही हूँ एडिटिंग करने, आप ये काम कर रहे हो। हाँ जी, तो टाइम आ गया है 3 थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, जिनके लिए मुझे भगवान जी का शुक्रिया करना है। सबसे पहली चीज़, हाँ, कल मैंने ना ज्वार का उपमा बनाया था बहुत से दिनों के बाद। वैसे मैं अक्सर बनाती हूँ, लेकिन कल मैंने काफ़ी देर के बाद बनाया और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मिलेट्स एक्चुअली आपको काफ़ी फील गुड भी कराते हैं। मैं नहीं कह रही कि व्हीट या चावल गलत है या बुरे हैं, ज़्यादा अभी भी प्राइमरीली हमारी डाइट का पार्ट वही है, लेकिन मिलेट्स की बात कुछ और ही है। दूसरी चीज़, प्याज का हार्वेस्ट। पता है कितनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है ये जान के कि प्याज खरीदने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली हमारे घरों में, पंजाबी घरों में हम तो प्याज खाते हैं अच्छे से, तो प्याज के साथ ही कितनी ऑप्शंस हैं। प्याज की सब्ज़ी भी बन सकती है, प्याज हर चीज़ में भी डलता है, हर जो भी डिश बनानी है। तो मेरे पास बहुत सा प्याज का हार्वेस्ट है। ऑफ कोर्स बहुत मेहनत लगी है उसके लिए, लेकिन अगर भगवान जी ना चाहें तो कुछ नहीं होता। तीसरी चीज़, हाइड्रांजिया के फ्लावर्स कितने प्यारे,
और मैं ना हमेशा इन्हें पहाड़ों में देख के बड़ा फील करती थी कि यार काश मेरे गार्डन में भी हो। और ये मैंने कटिंग्स ली थी धर्मशाला में एक माली जी से, जिस होटल में हम स्टे कर रहे थे उनके माली जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ मुझे कुछ कटिंग्स दे दो, तो उन्होंने मुझे कटिंग्स दी थी। इन्हें पहले मैंने वहाँ एक कॉर्नर में लगाया हुआ था आगे, वहाँ पे ये जल गए थे ऑलमोस्ट, और मुझे लगता था ये कैसे ठीक होंगे। आपके सामने है, देख लो कितने बढ़िया से खिले ये फूल। अब आपको सोचना है कि आपकी कौन सी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। चाहे अपने जर्नल में लिखो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिखो, लेकिन ज़रूर सोचना, इस तरह से सोचने से आपको अच्छा फील होगा। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। जाते जाते कहना चाहती हूँ आपके बिल्कुल जो नाक है ना, तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। जाते जाते कहना चाहती हूँ आपका जो नाक है ना, उसके बिल्कुल नीचे आपको खुशी मिल सकती है। कैसे? स्माइल। ये भी मुझे स्माइल का ही याद दिला रही थी। खुश रहिए, हंसते रहिए, गेट माई हार्वेस्ट के व्लॉग्स देखते रहिए, शेयर करते रहिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले व्लॉग में। कब? वेंसडे को। मंडे वेंसडे व्लॉग्स आते हैं, फ्राइडे को इन्फॉर्मेटिव वीडियो आता है। वैसे व्लॉग्स में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और रोज शॉर्ट वीडियो तो आता ही है। बाय बाय, कीप स्माइलिंग।